दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक ऐसा पीसी जिसमें हम लोग रन करेंगे एआई। आप लोग जानते हैं अभी तो एआई का जमाना है एंड एआई ने एकदम हलचल मचा के रखा है। एक ही महीने में एआई के चक्कर में बड़े बड़े आईटी कंपनी का शेयर एकदम डाउन हो चुका है। हम लोग भी ऑफिस में एआई यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों का जो एजेंट है, एआई एजेंट, वो हम लोगों को रेंट करना पड़ता है जो कि बहुत ही कॉस्टली है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक लोकल एआई एजेंट बनाया जाए एंड जिसमें एआई मॉड्यूल रन करे। तो इसी पर्पस के लिए एक एआई का सर्वर बनाया जाए और इसके लिए हम लोग ये सब सामान परचेस किया है एंड ये पीसी ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। लेकिन कैसे बिल्ड किया है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूं। एंड हाँ दोस्तों, ये जो सर्वर बनाया है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। टोटल सब कुछ मिला के 2.7 लाख के करीब इसका प्राइस हुआ है। अब हम इसको बिल्ड करेंगे एंड आपको लास्ट में टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा के एक हाई एंड पीसी में अगर आप एआई मॉड्यूल यूज करते हैं तो कितना फास्ट काम करता है। सबसे पहले यहां पर देखिए ग्राफिक्स कार्ड है जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली है एंड ये है गीगाबाइट का RTX 5070 Ti। उसके बाद एक स्पेशल मदरबोर्ड है जो गीगाबाइट का है जो कि बिल्ड फॉर एआई ओनली, ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एंड उसके बाद यहां पर देखिए कूलिंग मॉड्यूल है एंड प्रोसेसर में हम लोगों ने इंटेल का 7 अल्ट्रा प्रोसेसर यूज किया है एंड साथ में 32 GB का रैम भी है। लेकिन रैम बहुत ज्यादा कॉस्ट है इसलिए अभी के लिए थोड़ा सा पेंडिंग रखा है। लेकिन ये जो एआई सर्वर है वो रैम हंगरी है, तो इसके लिए हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे 128 GB में। और एआई चलेगा तो पावर भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग गीगाबाइट का 1000 वाट का गोल्ड SMPS भी यूज किया है। और स्टोरेज के लिए हम लोग यूज किया है 1 TB का NVMe M.2 SSD। तो वीडियो में बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो देखिए पावर ऑन हो चुका है एंड एक ही चांस में डिस्प्ले भी आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का पीसी बिल्ड हो चुका है एंड एकदम कंप्लीटली सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। अब थोड़ा कुछ टेस्टिंग वगैरह करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट बन रहा है थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को क्योंकि बहुत टेस्टिंग वगैरह किया एंड इंस्टॉल करने में, रेडी करने में थोड़ा टाइम लगा। अभी भी एकदम कंप्लीट नहीं है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है
ओपन यूआई जो हम लोगों ने एआई मॉड्यूल इंस्टॉल किया है उसका ही एक पार्ट है। एंड ये ओपन यूआई वो जो ओलामा यूज किया है, ओलामा का इंटरफेस दे रहा है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने जीटीपी ओएसएस इंस्टॉल किया है। ओपन एआई का चैट जीपीटी का ही एक मॉडल है। अभी देखिए इसमें अगर हम कुछ रन करते हैं, हाई लिखा है तो देखिए हाई का रिप्लाई तुरंत दे दिया। अभी मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा सा कोड बोर्ड लिख के दिखाए, तो राइट ए हेलो कोड इन PHP। अभी देखिए तुरंत एकदम कोड लिख के दे देगा। वैसे थोड़ा ये लिख के दे दिया, अभी थोड़ा क्रिटिकल बोलते हैं कि कनेक्शन बनाने के लिए, तो राइट ए PHP कोड टू कनेक्ट MySQL सर्वर, डन। अभी देखिए ये पूरा एकदम इंस्टेंट रिप्लाई दे रहा है, मतलब चैट जीपीटी से भी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड डाला हुआ है, ये खुद का मॉड्यूल है। तो ये मुझे देखिए पूरा डिटेल्स दे दिया कि कैसे कनेक्ट करना है, वीडियो करके भी कैसे कनेक्ट करना है, नॉर्मल प्रोसीड्यूर में कैसे MySQL में कनेक्ट करना है वो भी दे दिया है। अगर आपको कुछ एंड्रॉयड ऐप वगैरह भी डेवलप करना है तो उसका भी कोड ये दे देगा। जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ राइट कोड टू बिल्ड एंड्रॉयड ऐप which open a website www.app should be open in full screen। तो अभी जो हम लोगों ने लिखा है कि मेरा एक जो वेबसाइट है हम लोगों का devicein.com लिख दिया यहाँ पर, इसमें .in लिखना पड़ेगा, .in। तो एंटर करते ही ये एकदम फुल कोड लिखने लगेगा। मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, गिव मी फुल स्टेप बाय स्टेप कोड। देखिए अभी ये थोड़ा थिंकिंग कर रहा है, बस कोड लिखने लगा। देखिए कितना फास्ट कोड रन कर रहा है ये। ये पूरा प्रोसीड्यूर दे दिया हमें, जैसे मैंने लिखा ना कि स्टेप बाय स्टेप, तो पूरा प्रोसीड्यूर दे दिया जैसे चैट जीपीटी करता है, पूरा कोड वगैरह दे देता है। एकदम चैट जीपीटी जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड मॉड्यूल है एंड थोड़ा सा छोटा मॉड्यूल है, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ये मॉड्यूल में। एंड एकदम फुल मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को चाहिए और भी ज़्यादा बड़ा CPU GPU पावर चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कि जो ओपन क्लॉ है वो भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करके दिखाया है। तो ओपन क्लॉ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कोई भी कमांड देंगे कुछ भी कर देगा ये। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ओपन क्लॉ इंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी एंड कुछ टेस्टिंग वगैरह भी करा था। इसको अभी तक फुल्ली मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सीखने में। इसके साथ थोड़ा प्ले कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये जो ओपन क्लॉ है ये एक AI एजेंट है, आप इसको यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने स्पेशली इसको डेवलप किया है कि जो भी टिकट आएगा एक अलग से चैट बॉक्स होगा अपने वेबसाइट में, तो उसका रिप्लाई देगा, मेल का भी ये रिप्लाई देगा ऑटोमेटिकली। इसको बस थोड़ा सा ट्रेन करना है कि कैसे रिप्लाई देना है, क्या क्या रिप्लाई देना है, वो सब अगर ट्रेन कर देंगे तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये भी सेम टू सेम है एंड इसको मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब अपने फ़ोन से ही मैं कमांड दूंगा कि ये करो, इसको मेल करो, इसको व्हाट्सएप मैसेज करो, तो ऑटोमेटिकली वो सब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पूछता हूँ कि मेरे जो ये सिस्टम है ओपन क्लॉ, इसमें एपाचे इंस्टॉल है कि नहीं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ चेक इफ अपाचे इंस्टॉल्ड और नॉट। जैसे मैं इसको पूछता हूँ ये तुरंत ढूंढने लगेगा एंड कमांड वगैरह चला के हमें रिप्लाई दे देगा कि इंस्टॉल है कि नहीं। व्हाट इज इन वर www.html। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पूछता हूँ कि व्हाट इज इन ये डायरेक्टरी में क्या है, जो कि अपाचे की डायरेक्टरी है, तो ये मुझे बता देगा तुरंत। तो देखा आपने कैसे ये तुरंत रिप्लाई दे दिया जो भी मैंने पूछा इसको। तो AI देखिए कितना एडवांस हो चुका है। आप आपके मन में कुछ भी हो, आप वो जो भी काम जो कंप्यूटर करता है वो आप अभी इसको आप कमेंट देके ही करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे ये काम कर रहा है, कैसे हम लोगों ने AI इंस्टॉल किया है। अभी बहुत कुछ बाकी है और भी बहुत कुछ मुझे सीखना है एंड इंस्टॉल करके सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ये जो PC है आप AI के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें वीडियो वगैरह भी एडिट करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो ये भी बहुत एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे अपने स्टूडियो में हम लोग मैक मिनी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत सही है, लेकिन अगर आप विंडोज़ वगैरह में काम करना चाहते हैं तो इस तरह का एक PC बिल्ड कर लीजिए जो कि आपको बहुत सही परफॉर्मेंस देगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए, कैसा लगा मेरा ये PC। अगर कोई सवाल हो
तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।